नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बिहार स्टेट पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सभी से 30 प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो स्टेट में पूछी जाएंगी, जो आप सभी की क्वालिफाइंग पेपर है। दोस्तों, पार्ट पेपर 1 और पेपर 2 के सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन चल रहा है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। साथी देखिए दोस्त, हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करें। दोस्त, किसी भी पेपर के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से आप यह अंदाजा लगा पाते हैं कि वाकई में कैसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ सकते हैं, और उससे हम सभी आगे जो तैयारी करनी होती है दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा धार देने की कोशिश करते हैं। साथी तो हम सभी चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखा भी जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम सभी चलेंगे। आज आप सभी का सेकंड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर साथी, और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्त का अधिगम प्राकृतिक क्रिया है शिक्षार्थी, शिक्षक, व्यक्ति या जीवित प्राणी। तो साथी अधिगम प्राकृतिक क्रिया है किसका? दोस्तों का लर्निंग इज द नेचुरल प्रोसेस। तो दोस्तों क्या है, किसका नेचुरल प्रोसेस है? क्या शिक्षार्थी का साथी है, या फिर शिक्षक का है, या फिर व्यक्ति का है? दोस्तों ऐसा क्या है, क्या इसमें से जो राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा वह दोस्त आप कह सकते हैं इसमें से जीवित प्राणी का है। दोस्त जीवित प्राणी के अंतर्गत सब आ जाएंगे, जिसमें से विद्यार्थी भी आ जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा और साथ शिक्षार्थी भी आएगा। तो अधिगम दोस्त सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, अधिगम सभी के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं सिर्फ अधिगम बच्चे ही सीख करते हैं। दोस्तों ये सीखने वाली चीजें हम भी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप है, सब कर रहे हैं, सब प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। साथ ही इसीलिए दोस्त एक अधिगम को बोला जाता है निरंतर प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के लिए अधिगम नहीं होता दोस्तों, सबके लिए अधिगम है। और इसीलिए साथ ही आपका पहले का ऑप्शन संख्या डी इसमें से राइट बनेगा। सेकंड नंबर दोस्त का अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक क्या है? अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है दोस्त उच्च स्तर सोच या ध्यान है, स्मृति है, या सभी। साथी सेकंड नंबर के लिए दोस्त क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा? जी दोस्त, अगर हम बात करें अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक, दोस्तों अधिगम के प्रक्रिया की अगर बात करें, द इंटरेक्शन जो कंपोनेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इज कर उच्च स्तर सोच। ओके भैया, यह भी सही है दोस्त। ध्यान, यह भी दोस्तों सही है। आपका सोच या स्मृति की बात करें, यह भी दोस्तों सही है। और इसीलिए साथ ही आपका अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया जो घटक है सभी के साथ होता है। ऑप्शन संख्या ए सभी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। देखिए कितने सरल सरल प्रश्न है। आपको लग रहा होगा साथी कि बहुत बड़ा तो पेपर में आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा घबराने की कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस आप सभी साथी पढ़ते हुए चले। संज्ञान शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण दोस्त सूचना है, क्या समझ है, विश्लेषण है, या मूल्यांकन है? तो साथ ही इसमें से क्या होगा? द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बनेगा? जी दोस्त, अगर हम बात करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है? दोस्त अगर हम बात करें इसमें तो संज्ञानात्मक शिक्षण की बात करें तो आपने सुना होगा ब्लूम के टेक्सोनॉमी में, तो आपने सुना होगा ब्लूम ने 3 स्तर पर, जैसे संज्ञान, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, 3 स्टेज पर उन्होंने 3 स्तर पर अपना सिद्धांत दिया था। 3 जो है उसके उद्देश्य बताए थे, जिसमें से आपसे संज्ञान दोस्त पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका संज्ञानात्मक की बात करें तो संज्ञान में सबसे पहले दोस्तों ज्ञान होता है। सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान होता है। दूसरे पर दोस्त बोला जाता है बोध, बोध बोला जाता है, या इसे हम बोलते हैं अवबोध बोलते हैं, बोध या अवबोध बोलते हैं दोस्तों, अवबोध बोलते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं अवबोध। और दोस्त आपका जो तीसरा होता है उसे साथ ही हम बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं आपका बोध, ज्ञान, बोध, और दोस्त अनुप्रयोग, क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग बोलते हैं। चौथे की बात करें साथी तो आपका बोला जाता है विश्लेषण, और चौथे की बात करेंगे, चौथा आपका विश्लेषण साथी। 5वें की बात करें संश्लेषण है, और 6वें की दोस्त बात करें जिसका नाम दिया क्या होता साथी? आपका मूल्यांकन बन जाता है, मूल्यांकन बन जाता है। तो इस तरीके से बात करें तो आपका यह 6 क्या है? आपके चरण के अंतर्गत आता है। अच्छा दोस्त, इसमें से जब 6 चरण आ गया तो आपसे क्या कर रहा है? सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। तो कह रहा भैया सबसे न्यूनतम वाला आप बता दीजिए प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण क्या? ज्ञान
इसे या दोस्त हम बोल सकते हैं सूचना। तो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बनेगा कि नहीं, एकदम इंफॉर्मेशन बन जाएगा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हम जानते हैं जिसे बोध या अनुप्रयोग बोध बोलते हैं, या दोस्त अवबोध बोध या अवबोध बोलते हैं, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं आपके सामने। तो तीसरे का पहला ऑप्शन राइट होगा। दोस्त का अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है दोस्त? क्या विशिष्ट है, या फिर दोस्त मापन योग्य है, या क्रिया केंद्रित है, या ये सभी है? अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं साथी? क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? दोस्त अगर हम बात करें इसमें से क्या विशिष्ट होता है? जी एकदम भैया विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। दोस्त मापन योग्य है दोस्तों, एकदम है। क्रिया केंद्रित है, एकदम है साथी। तो राइट ऑप्शन चौथे का आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई है हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, या फिर दोस्त कहा कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से, या एल विश्वविद्यालय से? देखिए क्वेश्चन दोस्त कैसा पूछा जा रहा है, तो या कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा ऐसा नहीं कि आपसे कुछ शिक्षण, जो शिक्षण के कला वहीं से पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्लूम ये सभी किससे जुड़े थे? शिक्षण से ही जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कभी कभी आपसे फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्त आपका कौन सा इसमें से ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत है दोस्त हुई थी? वह शिकागो विश्वविद्यालय से। ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। किससे? शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी, ऑप्शन संख्या सी। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्त बात करें तो पांचवा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न तो यही हो गया जी, पांचवा प्रश्न साथी, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। और छठवें प्रश्न में दोस्त बात करें तो फिर से वही आपको लगता है ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत दोस्तों शिकागो से हुई थी। जी नेक्स्ट प्रश्न आगे 6 नंबर की बात करें, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है दोस्तों? क्रिया केंद्रित होता है, या अन्योन्य क्रिया है, या समकक्ष सहयोग है, उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न बहुत ही सरल आपसे पूछे गए, देख पा रहे होंगे साथी, बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न में दम है नहीं। तो शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या साथी? आधुनिक विधि की क्या इसमें से विशेषता है, ऐसा आपसे दोस्त करा है, तो आप सीधा कहेंगे भैया क्या क्रिया केंद्रित है? एकदम है। एक्शन सेंटर्ड होता, एकदम भैया। इंटरेक्शन कहेंगे, अन्योन्य क्रिया, एकदम हो जाएगा। समकक्ष सहयोग, जो पीयर कॉपरेशन की बात, वह भी सही। तो राइट ऑप्शन दोस्त क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन संख्या डी इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 6 का डी ऑप्शन साथी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 7 नंबर पर हम बात कर लेते हैं। साथी कह रहा है आगमन विधि प्रोत्साहन करता है, आगमन विधि प्रोत्साहित करता दोस्त छात्र भागीदारी में, या दोस्त करा की रुचि में, या फिर करा करके सीखो में, या फिर का उपयोग सभी? तो आगमन विधि दोस्तों आपको पता होगा कि आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर से नियम की तरफ जाया जाता है। तो दोस्त क्या करा कि छात्र भागीदारी में एकदम बन जाता है साथी, रुचि में इंटरेस्ट पैदा करने में एकदम, जब उदाहरण पहले हम प्रस्तुत करेंगे फिर नियम की तरफ ले जाएंगे तो इंटरेस्ट भी पैदा होगा। करके सीखने की बात, क्योंकि एग्जाम्पल है तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल करके सीखने की बात हो ही जाती है सर जी। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी, आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें से भी राइट है। दोस्त का रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? क्या ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, क्या अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी, या समय का क्षय? तो दोस्तों रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? रोल प्ले विधि की कमजोरी साथी आपका क्या बनता है? रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है दोस्तों? ध्यान देंगे, द वीकनेस ऑफ रोल प्ले मेथड इज। तो दोस्त नीरस विधि है क्या दोस्तों? ध्यान केंद्रित का अभाव होता है दोस्तों, एकदम होता है। नीरस विधि है तो सही है आपका भाई, कमजोरी नहीं है तो सही है। आधुनिक प्रक्रिया की गति धीमी होती है, एकदम सही है दोस्तों। समय का क्षय होता है, बेकार होता है, समय ज्यादा लगता है, यह भी सही दोस्तों। तो आपका इसमें ध्यान केंद्र का अभाव होता है, राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या होता है? ऑप्शन संख्या 8वें का क्या बनेगा साथी? 8वें का आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे साथी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, करा कि पाठ योजना निर्धारित करता है साथी, क्या अधिगम उद्देश्य को, या विद्यालय के उद्देश्य का, या प्रधान अध्यापक के उद्देश्य का, प्रबंधक निकाय का उद्देश्य का साथी? तो क्या दोस्त आपसे कह रहा कि पाठ योजना निर्धारित क्या करता है साथी? जो आप पाठ योजना बनाते हैं, देखिए जब बच्चे को पढ़ाया जाता है साथी ना, तो पाठ योजना बनाया जाता है, और पाठ योजना के थ्रू हम चीजों को बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि आज हमको क्या बच्चे को पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को कलेक्शन किया जाता है और उसी के थ्रू हम सभी को चलते हैं दोस्तों। तो वही करा कि पाठ योजना निर्धारित करता है, क्या पाठ योजना दोस्त निर्धारित करता है? ऐसा आपसे करा है तो अधिगम उद्देश्य निर्धारित करता है, विद्यालय का उद्देश्य थोड़ी निर्धारित करता साथी। तो आप कहेंगे अधिगम का उद्देश्य निर्धारित करता है। 9वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा, 9वें का आपका भैया ए ऑप्शन बनेगा दोस्त। अगर बात करें 10वां नंबर है, 5E मॉडल विकसित हुआ है दोस्तों व्यवहारवाद के लिए, क्या
करा कि रचनात्मकतावाद के लिए दोस्तों, क्लासिकल कंडीशन के लिए या प्रगतिवाद के लिए दोस्तों। 5E किसके लिए दोस्त हुआ है? 5E दोस्तों किसके लिए आपका बन जाएगा साथी? 5E मॉडल विकसित हुआ साथी, करा कि 5E मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो करा व्यवहारवाद के लिए भी ये नहीं, व्यवहारवाद के लिए नहीं होगा, वह रचनावाद के लिए हुआ है। 5E जो मॉडल है वह रचनावाद के लिए होगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बच्चे में लाया जाए, बच्चे में सृजनात्मकता पैदा किया जाए, बच्चा कुछ अलग कर पाए। तो 10वें का दोस्त बी ऑप्शन बनेगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछ रहा है दोस्त। करा शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, या करा कि दोस्तों छात्रों की क्षमता का विकास करना, या छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना। दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त इस प्रश्न को देखने का प्रयास करें और आंसर भी देने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा? दोस्त प्रयास कीजिए बताने का। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की बात कर लें तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत दोस्त कहां से की जाती है? तो कह देंगे भैया अमेरिका से की जाती है। कहां से? सीधा कहेंगे भैया अमेरिका से की जाती है। अमेरिका के कहां से दोस्त? कहेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती है दोस्त, या भी आप बता देंगे। कहेंगे कि आपसे कोई कहे कि अच्छा माइक्रो टीचिंग किस लिए होता है, माइक्रो टीचिंग किस लिए किया जाता है दोस्तों? माइक्रो टीचिंग भाई भय को दूर करने के लिए जो टीचर जब आपको ट्रेनिंग के दौरान ये चीजें काम दे। माइक्रो टीचिंग कब होता है दोस्तों? ट्रेनिंग, जो ट्रेनर है उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है दोस्तों। कहा जाए कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इसके जनक की बात करें कि कहे भाई साहब इसके जनक कौन थे, तो आप कह देंगे कि इसके जनक D.W. एलन थे। D.W. जो है एलन को बोला जाता है, W. एलन को बोला जाता है, और इनके द्वारा खोजा गया साथी, ऐसा आप बोल देंगे साथी। और कहेगा कि अच्छा अमेरिका में माइक्रो टीचिंग का टाइम कितना होता था, तो कह देंगे 45 मिनट किया जाता था। अच्छा इसमें कह दें कि भाई साहब अच्छा भारत में कितने टाइम का होता है, तो आप कहेंगे भारत में टाइम का बात करेंगे तो कहेगा 36 मिनट में होता है माइक्रो टीचिंग। ये सारी चीजें आपसे पेपर में पूछा जाएगा साथी। तो करा कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना या छात्रों की क्षमता का विकास करना, क्या सब इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा? प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों है शिक्षकों में शिक्षण प्रशिक्षण का विकास करना, तो शिक्षण कौशल का विकास करना मैंने खुद बताया ना, ट्रेनर को जो है ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब शिक्षक जो हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षण कौशल का विकसित करने के लिए किया जाता। छात्रों में क्षमता का विकास के लिए नहीं किया जाता साथी। तो माइक्रो टीचिंग किया जाता है। जैसे अगर आप जैसे BEd BTC किए होंगे साथी, तो आपको माइक्रो टीचिंग आपने किया होगा अपने साथियों के साथ, जैसे क्लास में होता है ना कि आप आकर के आप खुद माइक्रो टीचिंग करते हैं और आपके सामने साथी बैठे होते हैं आपके, या फिर इस तरीके से लोग बैठे होते हैं जो आपका फीडबैक देते हैं। तो आपका छात्रों की क्षमता का विकास करने के लिए नहीं होता दोस्तों, जब तब आप क्षमता बच्चे की विकास करने जाएंगे जब पूरी तरीके से आप ट्रेन हो जाते हैं। छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल के लिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना आपका C बनेगा, ना B बनेगा, ना D बनेगा। ऑप्शन संख्या 11 का A ऑप्शन। करा अनुदेशन प्रदान किया जाता है दोस्तों कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र ज्यादा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही अनुदेशन प्रदान किया जाता है। इंटरेक्शन इज दी प्रोवाइडेड, तो इंटरेक्शन इज प्रोवाइडेड कहां होता है दोस्तों? कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्तर पर, या सर्वत्र होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं साथी। तो आप कह देंगे भाई साहब 12 नंबर के लिए, तो कह देंगे भैया कहां होता है? कह देंगे कक्षा के अंदर होता है। अनुदेशन कहां होता है दोस्तों? कह देंगे कक्षा के अंदर होता है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर। तो इनसाइड दी क्लासरूम आप कह देंगे भाई साहब, यह आपका मेरा राइट ऑप्शन बनेगा, और एकदम एग्जामिनर कहेगा एकदम भैया बहुत अच्छी बात है। तो दोस्त देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों की कठिनाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप कैसे सोचते हैं, ये ऐसे प्रश्न आपके दिमाग को एकदम हिट करते हैं। जैसे हिट करने का क्या मतलब जानते हैं ना, कि दोस्तों आप बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज होकर आ जाएंगे। अब जब तक अनुदेशन आपको पता नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? प्रार्थना स्थल पर होता है, सर्वत्र होता है, तो आप कहेंगे अच्छा एक काम करो, हम भैया अनुदेशन की बात हो रही है तो हम कर देते सर्वत्र होता है, तो क्लास के अंदर होता है दोस्त। तो ऐसा आप कहेंगे तो सर्वत्र होता तो प्रार्थना स्थल पर भी तो इंक्लूड हो सकता है साथी। तो जब प्रार्थना स्थल अपने आप से हट गया तो फिर सर्वत्र कहाँ रह गया?
देखिए कैसे आपको सोचना है। तो 12 का ये ऑप्शन आपका राइट है। कला अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। कला दोस्तों अंकन प्रक्रिया करना या अंकन अर्थ्यापन प्रक्रिया या ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं साथी। तो प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों क्या होता है? अंकन प्रक्रिया मार्किंग प्रोसेस के लिए, एकदम भैया मार्किंग प्रोसेस के लिए भी होता है। अंकन अर्थ्यापन प्रक्रिया के लिए यह भी साथी हो जाता है। दोस्त करा कि यहाँ पर मार्किंग प्रोसेस और वही चीजें एक ही लिखी गई दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या आपका लिखेंगे सी ऑप्शन इसमें से राइट है। 14 नंबर के लिए दोस्तों कक्षा स्थापित करना उदाहरण किसका है दोस्तों? कक्षा प्रबंधन का या दोस्त अनुशासन का है, नियम का है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथी इसमें से क्या हो सकता है? कक्षा स्थापित करना किसका उदाहरण है साथी? किसका उदाहरण है? ऐसा आपसे दोस्त कह रहा है कि कक्षा प्रबंधन का। तो दोस्तों क्या बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट का? दो दोस्त एकदम है। कक्षा स्थापित करना क्लास की बात करें, यहां पर करा है सेटिंग अप ए क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास, आप कहेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन दोस्तों ये सारी चीजें आपके लिए कक्षा स्थापित करना, सिर्फ अनुशासन नियम ये सब बनाना, कक्षा स्थापित करने के कक्षा प्रबंधन करना, ये आपका ऑप्शन बनेगा साथी। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों? समावेशी क्लासरूम क्या होता है समावेशी कक्षा में? तो समावेशी क्लासरूम दोस्तों होता है जहां पर जिस क्लास में बिना किसी भेदभाव करते हुए सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा। अच्छा, समावेशी शिक्षा में दोस्त चाहे उसमें प्रतिभाशाली होगा तो ही बैठेगा। अच्छा, बच्चा दिव्यांग बच्चा होगा तो भी बैठेगा, बच्चा मूढ़ बालक होगा तो भी बच्चा बैठेगा, बच्चा स्वालीनता वाला होगा तो भी बैठेगा, बच्चा ADHD से ग्रसित होगा, अवधान न्यूनता सक्रियता से ग्रसित होगा तो भी बैठेगा, बच्चा किसी विकार से संबंधित विकार है दोस्त तभी वही बैठेगा बच्चा। तो इसमें कुछ नहीं, सामान्य और विशिष्ट सभी को इंक्लूड करके जिस क्लासरूम में बच्चों को उनको बैठाया जाता है उसे समावेशी कक्षा बोलते हैं साथी। अब कहा छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करें दोस्तों, ऐसा क्या? संस्कृति से संबंधित छात्रों की बढ़ावा दे या सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दे साथी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका कौन सा इसमें से प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए साथी आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? क्या छात्रों की संस्कृति अंतर की उपेक्षा करें दोस्तों? भाई साहब अंतर तो नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया समावेशी का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के करते हुए जो हम किस क्लासरूम में बैठाने की बात करते हैं। चलिए, संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दे दोस्तों, जिससे कल्चर के हिसाब से दोस्तों बढ़ावा देंगे। ये तो दोस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल्चर किसी विद्यालय में दोस्त किसी प्रकार का भेदभाव करने की बात नहीं की जाती। कह संस्कृति के हिसाब से तो दोस्त ना बनेगा बी ना बनेगा ए, और कह सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व दे, एकदम भाई साहब हम ऐसा ही काम करेंगे सी ऑप्शन की तरह। दोस्त आप सभी एक इंफॉर्मेशन साथी कि आप सभी पढ़ रहे हैं, चीजों को ध्यानपूर्वक देख ही रहे हैं दोस्त, और आप सभी के लिए साथी यह है एक इंफॉर्मेशन कि जैसे आप सभी एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो एस्टेट की जब तैयारी करें तो एक आपका एक काम और भी होता है, तैयारी करने के साथ साथ मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मूल्यांकन क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझमें कितना कमी रह गया है, कितना और पढ़ाई में धार देना है, या दोस्त सिर्फ आप किससे समझते हैं? टेस्ट पेपर से समझते हैं कि हमको जब टेस्ट देंगे तो ही समझ पाएंगे। वैसे दोस्तों आपको पता है एस्टेट का पेपर कैसे होता है? ऑनलाइन मोड में होता है, या भी आपको सारी पता है। तो जब यह सारी चीजें आपको क्लियर है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यह है कि आप सभी अगर टेस्ट देना चाहते हैं इस एस्टेट के लिए तो आप सभी जुड़ सकते हैं स्टडी 91 प्रो के साथ। आप सभी जाएंगे, सर्च करेंगे क्रोम पर और इस पर आप सर्च करके आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड ऐप पर भी दोस्त अवेलेबल है, डाउनलोड स्टडी 91 प्रो ऐप दोस्तों आपको मिल जाएगा, जिसपे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। साथ ही बार स्कोर स्कैन भी कर सकते हैं, ऐप भी है, और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएगा और अच्छे से आप एस्टेट का टेस्ट पेपर दे सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ यह भी दोस्त है, अगर मान लीजिए आप एस्टेट की तैयारी के साथ साथ और भी कई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी इसी स्टडी 91 के और भी 200 प्लस एग्जाम्स की तैयारी के लिए दोस्त टेस्ट पेपर अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, ये तो सारी चीजें आपके जीवन के लिए संबंधित था। अब आपके प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है
दोस्त कह रहा पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है, शिक्षा का उद्देश्य पर या विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण पर साथी, या विन्यास एवं रचना पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है, ऐसा दोस्त आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों किस पर, शिक्षा का उद्देश्य, भाई साहब एकदम सही है, शिक्षा के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। उसके साथ साथ दोस्तों विषय वस्तु की रचना और प्रस्तुतिकरण, दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर दोस्त मूल्यांकन दोस्त, अगर आपके सामने कोई बुक आए, अगर मैं आपको कोई बुक दे दूं तो आप मूल्यांकन किस, उस बुक का मूल्यांकन कैसे करते हैं, या आप मुझे कोई मूल्यांकन पुस्तक देंगे कि पता पूछेंगे सर ये देखिए आप बुक हम खरीद के लाए हैं, इसको थोड़ा सा चेक कीजिए क्या सही है, तो हम किस आधार पर जाएंगे, तो शिक्षा का उद्देश्य। दोस्तों जो चीजें आपको प्रोवाइड करना है, जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या वह सही चीजें उसमें लिखी गई हैं, हाँ तो बात सही है। कहेगा विषय वस्तु की रचना और प्रस्तुतिकरण करना, दोस्तों जो मुझे पढ़ना है क्या विषय वस्तु का रचना सही तरीके से हुआ है, क्या उस कॉन्सेप्ट को हम समझ पा रहे हैं, क्या जो प्रस्तुतिकरण किया गया है क्या थोड़ा सा बच्चों को एक्टिव करने के लिए वह पुस्तक बनी है, तो एकदम ऐसा बना है तो फिर दोस्तों सही है पाठ्य पुस्तक। अभिन्यास एवं रचना, दोस्तों अभिन्यास और रचना की अगर बात करें दोस्तों, लेआउट एंड द कंपोजिशन, अगर दोनों चीजें दोस्तों हैं तो भी हम कहेंगे अभी सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें मूल्यांकन के लिए जरूरी है पाठ्य पुस्तक का, तो राइट ऑप्शन सीधा कहेंगे भाई साहब, या तो इसमें सभी बनेगा उपयुक्त सभी। कर पुस्तकालय का उद्देश्य क्या दोस्तों, जो आपको दोस्त आप देखते हैं जो लाइब्रेरी दोस्तों देखते हैं, लाइब्रेरी पर्पज ऑफ लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय का उद्देश्य दोस्तों क्या है, ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए दोस्त सिर्फ होता है, खेल के मैदान के लिए दोस्त होता है, या ए और बी दोनों के लिए होता है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपसे कहे पुस्तकालय का दोस्त उद्देश्य कौन सा होता है, पुस्तकालय का दोस्त उद्देश्य कोई कहे तो आप क्या कहेंगे, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या दोस्तों, क्या ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, दोस्तों एकदम सही है भाई, पुस्तकालय का काम तो यही ना, ज्ञान और सूचना प्रदान करना, तो भाई साहब हम नॉलेज और ज्ञान ही प्राप्त सूचना प्रदान करने तो जाते हैं, खेल प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने दोस्तों, ऐसा क्यों, क्या पुस्तकालय में खेल वोल होता है क्या दोस्त, पढ़ाई तो ही होती है ना। तो ऑप्शन संख्या आपका सीधा सा बनेगा, जो आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। सी ऑप्शन वैसे अपने आप से जब हट गया, बी ऑप्शन तो वैसे भी सी नहीं होगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये गलत है साथी। 18 नंबर का प्रभावी शिक्षक है दोस्तों, कह रहा इफेक्टिव टीचर कौन होता है, आपसे कहे कि प्रभावी टीचर कौन होता है, तो दोस्त आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, और सभी के सामने ऑप्शन दिया गया है, चल देते हैं। जो कक्षा का नियंत्रण करता है दोस्तों, आप कहेंगे जो इफेक्टिव टीचर वही होगा जो क्लासरूम को सही तरीके से कंट्रोल कर पाए, हम तो ना कहेंगे भाई। आप क्या कहते हैं, अपनी राय दीजिए। जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, या जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आप क्या कहेंगे, प्रभावी शिक्षक किसको मानेंगे, अच्छा आप किसको प्रभावी शिक्षक या इफेक्टिव जो टीचर किसे मानते हैं साथी, तो बताएंगे किसे आप दोस्त मानते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हम जानते हैं कि भाई साहब क्या जो कक्षा पर नियंत्रण करता है दोस्तों, अच्छा कक्षा पर नियंत्रण करके हम अगर मार पीट के किसी तरीके से नियंत्रण कर लिए तो कुछ हम कर पाएंगे भविष्य बच्चे के लिए, कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा हमसे डरेगा, हमसे सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा। अपने भय को बिना भय मुक्त वातावरण, जब तक दोस्त भय मुक्त वातावरण नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा। भययुक्त आप बना दे रहे हो, डरावना वाला चीजें बना दे रहे हो, अब भाई साहब कक्षा का नियंत्रण करो, भययुक्त बना रहे हो, भयमुक्त बनाना है, तो दोस्त ये आपका नहीं होगा ये ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहा जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है दोस्तों, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है दोस्तों, या सीमित अवधि में भाई लिमिटेड टाइम में जानकारी प्रदान कर दे तो वह होता है ना, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों, एकदम है। तो ऑप्शन संख्या आपका दोस्त सी बनेगा, इनमें से कोई नहीं भाई साहब, तो या तो आपके लिए वैसे भी गलत है। तो आप कहेंगे भाई साहब दोज हु मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न इज कॉल्ड इफेक्टिव टीचर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन संख्या 18 का सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त 19 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। अच्छा 19 नंबर पे हम चर्चा करेंगे कि इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण को आनंद लेता है दोस्तों, अच्छा एक टीचर है, कोई एक व्यक्ति है जो पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले रहा है, जो पेशे के रूप में शिक्षण में आनंद ले रहा है, जब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, तो दोस्तों जब अपने सहयोगियों से अधिक योग्य होता है तो अब बच्चा आनंद लेगा, वह अध्यापक आनंद लेगा, या फिर वो छात्रों से सम्मान पाएगा। दोस्तों अगर हम आनंद तब हमको आनंद होगा जब हम बच्चों से आनंद सम्मान पाएंगे तब होगा। कह रहा है उच्च अधिकारियों से काफी करीब हो दोस्तों, भाई हम इंटरेस्ट तब हमको मिलेगा, कह रहा है कि आनंद तब ले सकता है जब आप किसी उच्च अधिकारी से आपका संपर्क हो,
क्या हो, आपका किसी जो ऑफिसर से क्या हो, आपका लिंकअप हो। तो दोस्त कह रहा है कि कब आप आनंद प्राप्त करेंगे, तो बताने का प्रयास करेंगे साथी। कह रहे जब अपने सहयोगी से अधिक योग्य हो दोस्तों। अच्छा, अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो जाने से क्या क्या बनने और बिगड़ने वाला है भाई? आनंद तब हमको खुशी मिलेगा कि बच्चे के साथ हम जब छात्रों से सम्मान पाकर, जब हम बच्चों से सम्मान पाएंगे, रिस्पेक्ट पाएंगे कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं भैया सर जी बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से मुझे सारी चीज समझ में आ रही है, तभी तो बच्चा दोस्त हम कहेंगे आनंद मुझे मिलेगा मुझे, और तभी तो इंटरेस्ट आएगा कि और बेहतरीन बच्चों को हम कंटेंट और चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो एकदम भाई साहब आपका बी ऑप्शन बनेगा। तो ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता भाई। सहयोगियों से अधिक योग्य हो जाने से आप क्या कर लोगे भाई? अधिक योग्य हो जाते हैं भाई, कोई ना कोई योग तो होता ही है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अपने अपने लोग अपने अपने महारत होते हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं है कि सहयोगियों से अधिक योग्य हो जाइए या उच्च अधिकारियों के ज्यादा करीब हो जाइए। तो ये आपका आनंद का विषय थोड़ी ना है दोस्तों, ये तो आपका मामला बिगड़ जाता है। फिर आप कहोगे कि भाई हम तो बहुत डिफॉल्टर टाइप का टीचर हैं, ऐसे आपकी गिनती होने लगती है। तो दोस्तों 19 का भी ऑप्शन है। करा कि 20 नंबर में दोस्त करा उच्चतम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों? नहीं आपको दोस्तों को उत्तम शिक्षक, एक उच्च गुणवान जो है शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों? अवबोध स्तर तक या चिंतन स्तर तक दोस्त, स्मृति स्तर तक या मूल्यांकन स्तर तक? दोस्त किस स्तर तक जाना चाहिए, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है कि आप क्या करोगे दोस्तों? क्या भाई साहब अवबोध स्तर तक जाएंगे? सबसे दोस्त न्यूनतम ढंग से करा के किस स्तर तक दोस्त? उच्चतम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों? अवबोध स्तर तक जाना चाहिए दोस्तों। क्या अवबोध का मतलब दोस्तों एक तरीके से आप बोल सकते हैं समझ। अवबोध का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, एक समझ बोल सकते हैं, एक बोध बोल सकते हैं, एक जानकारी मान सकते हैं। तो सबसे निम्नतम स्तर अगर बात किया जाए तो आपका दोस्त यह होगा समझने में सक्षम होता है। तो आपका ऑप्शन संख्या दोस्त ए ऑप्शन बनेगा। 21 नंबर के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया दोस्तों क्या मात्रात्मक है क्या गुणात्मक है दोस्तों? उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि द इवेल्युएशन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? क्या क्वांटिटिव आपका होगा, क्या दोस्तों मात्रात्मक होगा, क्या गुणात्मक होगा, या ए और बी दोनों क्या होगा साथी? तो आप जानते हैं मूल्यांकन दोस्त क्या होता है, उपयुक्त दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है और दोस्त गुणात्मक भी होता है। ऑप्शन संख्या आपका सी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 23 नंबर पर। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। शिक्षा में जो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या है साथी? शिक्षा का भाग है शिक्षण अनुभव दोस्तों, करा कि अभिभावक अनुभव दोस्त, या शिक्षक अनुभव या अधिगम अनुभव। तो दोस्त इसमें करा शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या होगा? त्रिकोण का दोस्त इसमें से पूछ रहा है कि भाग क्या होगा। त्रिकोण का दोस्त इसमें से आपसे भाग पूछ रहा है कि इसमें से क्या आपका बन सकता है साथी। शिक्षा में मूल्यांकन का त्रिकोण का क्या मतलब होता है साथी? त्रिकोण का क्या मतलब होता है, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। ऐसा दोस्त पूछ रहा है कि आपका इसमें से राइट ऑप्शन होगा दोस्त। इसमें से शैक्षणिक अनुभव भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है दोस्तों, और एक आपका क्या होता है शैक्षणिक अनुभव, अधिगम अनुभव दोस्तों, एक आपका मूल्यांकन होता है। तो क्या त्रिकोण भाग है दोस्तों, तो आपका सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन भूमिका कर इवैल्यूएशन प्ले ए रोल इन टीचिंग, इन द करिकुलम, इन टेस्टिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो शिक्षण में दोस्तों क्या होता है, क्या पाठचर्या में दोस्तों, क्या प्रशिक्षण में, या फिर दोस्त करा उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन भूमिका अदा किसके लिए दोस्त किया जाता है, किसके लिए दोस्त होता है? तो आपको साथी तो ये तो पता है, बहुत सरल है। शिक्षण में भी दोस्त मूल्यांकन होता है, पाठचर्या में मूल्यांकन होता है, कोई आप कैरिकुलम बनाते हैं दोस्तों तो भी मूल्यांकन होता है, कोई टेस्ट आप देते हैं तो भी दोस्तों उसका मूल्यांकन होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्त आपका ऑप्शन संख्या डी आपका राइट बनेगा। पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है दोस्तों। पाठचर्या जिसे बोलते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम इन बेस्ड ऑन करा की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, या फिर करा गतिविधि एक्टिविटी, करा छात्र स्टूडेंट, उपयुक्त सभी में ऑल ऑफ द एबव। तो साथी आपको लग रहा होगा बहुत सरल प्रश्न, और ऐसे ही साथी आएंगे, इससे ज्यादा लेवल इसका नहीं होने वाला है। तो अगर हम 24 नंबर की बात करेंगे तो साथी इसमें 24 नंबर में आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन। विषय वस्तु भी सही है। पाठचर्या का सिद्धांत दोस्तों विषय वस्तु पर निर्भर करता है, एक्टिविटीज होनी चाहिए छात्र पर निर्भर करता है, और उपयुक्त सभी आप कर सकते हैं।
25 नंबर में दोस्तों शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया था साथी? डी कोठारी के द्वारा, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, के कस्तूरीरंगन के द्वारा, डॉक्टर मुदारियन के द्वारा। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा? अच्छा प्रश्न है साथी, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? शिक्षा बिना बोझ की दोस्तों आपने देखा होगा कि आप SCRT आप देखा होगा जी दोस्त, CBSE बोर्ड के बच्चे और ICSE बोर्ड के बच्चे, वैसे दोस्त आप देखे होंगे कि जो बोर्ड होता है अलग अलग स्टेट का, उसके बच्चे उतना नहीं दोस्त। ICSE आपकी बात करें कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड के बच्चे उतना नहीं बच्चे बैग लेकर चलते हैं साथी, लेकिन CBSE वाले बहुत बहुत बड़ा बड़ा बैग लिए रहे हैं। बच्चा छोटा सा रहेगा, उसके पीठ पर बैग लाद देंगे, एकदम बेचारा एकदम टेढ़े टेढ़े जाता रहता है। तो कहीं ना कहीं ICSE बोर्ड वाला बच्चा है तो भी वैसे धीरे धीरे जाता रहेगा भाई, उससे ज्यादा उसके भार से ज्यादा उसके पीछे बैग लटका है भाई। यशपाल समिति एक बनी और यशपाल समिति बाद में एनसीएफ 2005 का उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। एनसीएफ की दोस्त एनसीएफ 2005 का जो निर्माता थे वह यशपाल जी की अध्यक्षता में ही हुआ था। लेकिन बिना बोझ की शिक्षा की बात करें साथी तो उनके द्वारा 1992-93 एक समिति गठन की गई। 1992-93 में एक समिति गठन किया गया और बोला गया कि साथी कि यह जो समिति है यह बिना बोझ की शिक्षा पर बात करता है। बिना बोझ की शिक्षा मतलब जो बच्चे को ज्ञान दिया जाए बिना बोझ वाली ना रहे भाई, अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए, बच्चा उतना ही पढ़ाइए जितना बच्चे के लिए कारगर हो। ऐसा नहीं बच्चा रीढ़ की हड्डी टूट जाए, बच्चा एकदम चल ही ना पाए और आप एकदम किताब पे किताब लाते हो, तो ये चीजें नहीं दोस्तों। और बिना बोझ की शिक्षा प्रोफेसर यशपाल से संबंधित है। ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन इसमें से राइट बनेगा। अगर बच्चों का समाजीकरण शुरू होता दोस्त समाज से, परिवार से, माँ से, विद्यालय से। दोस्तों क्या कहेंगे बच्चों का समाजीकरण कहां से शुरुआत होता है? दोस्तों आपसे कोई कहे बच्चों का समाजीकरण कहां से शुरुआत होता है तो दोस्तों बच्चे का समाजीकरण दोस्त आपका सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन कर बिगिंस क्या सोसाइटी, फैमिली, मदर या स्कूल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बच्चों का समाजीकरण कहां से शुरू हो जाता है? उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन क्या है? परिवार में तो माँ हो गया, ठीक है दोस्तों, आपका इसी में माँ ही परिवार में इंक्लूड हो गई। और सबसे पहले अगर बात करें बच्चों का समाजीकरण शुरू हो जाता है वह दोस्त परिवार से। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे विद्यालय जाता है, विद्यालय के बाद बच्चा समाज में घुलना मिलने लगता है। तो आप कह सकते हैं दोस्त सबसे पहले परिवार। तो करें कि 27 नंबर के लिए अच्छे छात्र वो होते हैं जो भाई कहेंगे वह कौन सा स्टूडेंट होता है जो अच्छे होते हैं? वही कह रहा है जो हमेशा सीखना चाहते हैं, आप उनको बोलेंगे अच्छे स्टूडेंट। जो हमेशा अपना परिणाम लाते हैं दोस्तों, हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं वो अच्छे स्टूडेंट है। जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि बच्चा जो है अच्छे बच्चे कौन होते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे, आपसे कोई कहे कि सर ये बताइए कि अच्छे बच्चे कौन होते हैं, या हमसे कोई हम आपसे पूछे कि भाई आप किसको समझते होंगे कि अच्छा बच्चा है? जो हमेशा सीखना चाहता है, एकदम भाई साहब, जो हमेशा सीखना चाहता है वही अच्छा बच्चा है, वही अच्छा बच्चा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई साहब जो अच्छा परिणाम लाता है। अच्छा परिणाम तो दोस्तों किसी भी हालत में लाया जा सकता है, नकल मार लेगा तो अच्छा स्टूडेंट हो गया क्या? जो हमेशा आत्मविश्वास हो। दोस्तों आत्मविश्वास की बात करें, आत्मविश्वास तो बहुत पक्ष में बहुत चीजों में हो सकता है। तो दोस्तों आत्मविश्वास ऐसी नहीं है कि भाई आत्मविश्वास हम अच्छे लेवल पर बात करें जो अच्छी चीजें हैं दोस्त, ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास बहुत सी चीजों में बच्चा का होता है। तो ऐसी चीजें नहीं बनेगी, ना बनेगा सी ऑप्शन, ना बनेगा बी ऑप्शन, ना बनेगा डी ऑप्शन। तो आप कहेंगे भाई साहब 27 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रक्रिया जो बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूलन बनाता है, क्या वह परिणति कहलाता है दोस्त, या संस्कृतिकरण कहलाता है, या समाजीकरण कहलाता है? उपयुक्त सभी। वह प्रक्रिया जो बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है तो दोस्त कहेंगे प्रोसेस विच मेक द चाइल्ड सोशली अडॉप्टेड। तो दोस्तों इसमें से क्या आप कहेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? दोस्त इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है, तो आप क्या बताने का प्रयास करेंगे? क्या दोस्तों इसमें से आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? जी तो भैया एकदम प्रयास करेंगे आप सही बताने का। उससे हम क्या कहेंगे? प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जो बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। 28 का सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। 29 नंबर, छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं,
करके सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। दोस्तों बच्चा आपको पता होगा छात्र सबसे बेहतर तब सीखता है जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, मतलब करके सीखने पर जोर देता है। दोस्तों अच्छा करके सीखने की अगर बात करें तो करके सीखने की जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, या प्रगतिवाद की बात करते हैं, प्रगतिवादी कहते हैं, प्रगतिशील वाले कहते हैं, प्रगतिशील जो दोस्त बात करें, जो प्रगतिशील शिक्षा है इस पर लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक दोस्तों आप जानते हैं जॉन डीवी को बोले जाते हैं, जॉन डीवी बोले जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, जॉन डीवी बोले जाते हैं साथी। तो कहा कि छात्र सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं जब वह करके सीखते हैं। ऑप्शन संख्या 29 का क्या बनेगा? 29 का आपका ये ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों करा आपके सामने 30 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। कहा कि वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। द रील्स ऑब्जेक्ट शुड बी नोन एज टीचिंग एड्स। करें कि दोस्तों क्या रुचि को प्रोत्साहित करता हो, या जिज्ञासा बढ़ाने के लिए हो, या भागीदारी बढ़ाता हो साथी, या फिर करे उपयुक्त सभी। तो कर वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए जब वह रुचि को प्रोत्साहित कर, रुचि को प्रोत्साहित करता हो दोस्तों, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता हो, या भी भैया सही है। ठीक है, आपसे कहे कि जिज्ञासा बढ़ाने, क्यूरियोसिटी बच्चे में जिज्ञासा है इंक्रीज करने के लिए तो सही है। भागीदारी की बात करें अभी दोस्तों, जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों उसको इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, इसका मतलब है ABC तीनों सही है। और जब ABC तीनों सही है तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी आपका राइट ऑप्शन बनेगा, डी इज द राइट ऑप्शन। तो साथ ही इस तरीके से हम बात करें 30 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। दोस्त इस तरीके से बात करें आप सभी से, मैंने आपको बताया था जो बिहार स्टेट का पेपर होता है साथी, एक बार थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई साहब जो 50 इसमें से आपका टोटल 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। और 50 नंबर में पेपर 2 पेपर होते हैं स्टेट के लिए दोस्तों। पेपर की बात करें तो पेपर की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो पेपर के लिए साथी आप अगर कहे तो 2 पेपर होते हैं। अच्छा 2 पेपर में साथी आपसे कहे कि कौन कौन सा पेपर होता है साथी, तो आप कहेंगे भाई साहब एक तो 50 नंबर का होता है, एक 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के लिए साथी आपसे कहे कि 100 नंबर किसके लिए होता है, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वह का होता है साथी। आपसे 50 नंबर का दोस्त क्या होता है, कॉमन होता है दोस्तों, क्या होता है या कॉमन होता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, चाहे पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 1 दे रहे हो जो दोस्त आप, या पेपर 2 दे रहे हो, पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो दोस्तों, किसी भी, जैसे आप पेपर 1 किसके लिए साथी होता है वो आप जानते हैं साथी। पेपर 1 होता है कि भैया साहब जो आप TGT मतलब 9 से 10 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्त। पेपर 2 किसके लिए होता है, PGT के लिए, जो आप 11 से 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों, इनके लिए होता है। तो या तो आपके लिए कॉमन है, सभी अपने अपने सब्जेक्ट के लिए देंगे, लेकिन 50 नंबर दोस्त इसमें 2 भाग में बटा होता है। ये 50 नंबर कितने भाग में बटा होता है, 2 भाग में। 2 भाग में अगर चर्चा करें दोस्तों, एक होता है 30 नंबर का, एक होता है 20 नंबर का। 20 नंबर में दोस्त आपके जो पूछा जाता शिक्षण कला पर, आर्ट ऑफ टीचिंग पूछी जाती है, आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाता है, आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाता है दोस्तों। और 20 नंबर साथी क्या पूछा जाता है, 20 नंबर भैया आपके जो मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग पूछे जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, इसको आपको साथी ध्यान देना है। तो आपके लिए ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन थी साथी, आपको ध्यान में रखना है, चीजों को पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। अगली क्लास में तब दोस्त मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट करने का प्रयास करें। तभी सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा भी सेशन लगा हो दोस्त एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू क्लास, एकदम थैंक यू सो मच।